हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का अपना 120वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चा हमारा टॉपिक होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता देखते हैं बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। वह आइसोमेरिज्म जो कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। वह आइसोमेरिज्म जो कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स से जुड़े ग्रुप या कह सकते हैं हम लिगैंड, या हम कह सकते हैं एटम। वह आइसोमेरिज्म जो कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से जुड़े ग्रुप या लिगैंड या एटम्स का के डिफरेंट अरेंजमेंट को शो करती है। यहां हम कह सकते हैं डाइसोमेरिज्म जो कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से जुड़े ग्रुप या लिगैंड या एटम्स के डिफरेंट अरेंजमेंट के कारण होती है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहलाती है। स्टार बना के लिखो बेटा पॉइंट। मतलब ये जो दी गई है गिवन फॉर असाइनिंग configuration of double bond that is alkene and cyclic compounds in which there is no rotation about single bond। अर्थात बेटा हम कह सकते हैं कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो डबल बॉन्डेड अर्थात एल्कीन या साइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं उनके कॉन्फ़िगरेशन को असाइन करने के लिए दी गई है। मतलब जिनमें सिंगल बॉन्ड का रोटेशन नहीं होता है, इन विच देयर इज नो रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड, उनके कॉन्फ़िगरेशन को असाइन करने के लिए। तो हम यहां से लिख सकते हैं बेटा हिंदी में
वह आइसोमेरिज्म जो एल्कीन या साइक्लिक कंपाउंड के कॉन्फ़िगरेशन को असाइन का मतलब बताने, कॉन्फ़िगरेशन मतलब विन्यास, असाइन करने के लिए प्रपोज की गई है। आइसोमेरिक जो एल्कीन या साइक्लिक कंपाउंड के कॉन्फ़िगरेशन को असाइन करने के लिए प्रपोज की गई है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहलाती है। ठीक, अगर हम इसकी परिभाषा लिखें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर ऑफ टू टाइप, ज्यामितीय समावयवी दो प्रकार के देखे गए हैं, सिस आइसोमर, दूसरे ट्रांस आइसोमर। यानी कि सिस और ट्रांस आइसोमर्स का जो रिलेशन है वो है ज्योमेट्रिकल, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंतर्गत आता है, वो रिलेशन आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंतर्गत। ठीक है, सिस आइसोमर किसे कहेंगे, ट्रांस आइसोमर किसे कहेंगे, देख लेते हैं जरा। सिस आइसोमर when two identical groups या कह सकते हैं हम एटम्स are in same side of double bond called cis isomers। when two identical, जब एक जैसे समूह या परमाणु बेटा डबल बॉन्ड के एक और होते हैं, क्या कहलाते हैं, एक और होते हैं, कहलाते हैं सिस आइसोमर। क्या कहलाते हैं, सिस आइसोमर कहलाते हैं। क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डबल बॉन्डेड कार्बन के लिए भी है, दैट इज एल्कीन के लिए भी है, लेकिन हमने बताया था साइक्लिक कंपाउंड, तो साइक्लिक कंपाउंड में क्या कहेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे साइक्लिक कंपाउंड में कि ये सिस आइसोमर है। तो या हम कह सकते हैं when same atoms या ग्रुप्स are in same phase, जब एक जैसे परमाणु या एक जैसे समूह एक ही फेस में होते हैं, इन सेम फेज इन साइक्लिक कंपाउंड में जब सेम ग्रुप सेम या एटम सेम फेज में होते हैं, क्या कहलाते हैं, कॉल्ड सिस आइसोमर। तो दो के लिए असाइन किया गया था, दोनों में परिभाषा देख लीजिए। अब ट्रांस कैसे कहेंगे, लिखेंगे व्हेन, यानी ट्रांस आइसोमर्स ट्रांस आइसोमर्स when two identical groups और एटम्स, ग्रुप्स या बेटा एटम्स आर
आर इन अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड कॉल्ड ट्रांस आइसोमर्स। क्या कहलाते हैं? ट्रांस आइसोमर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? ट्रांस आइसोमर्स कहलाते हैं। ट्रांस आइसोमर कहलाते हैं। अगर हम बात करें साइक्लिक कंपाउंड की साइक्लिक कंपाउंड में ट्रांस आइसोमर कौन सा होगा? तो जैसे इसका अपोजिट लिखेंगे, व्हेन सेम एटम्स या ग्रुप्स, व्हेन सेम एटम्स और ग्रुप्स आर इन डिफरेंट फेसेस या डिफरेंट फेसेस को कह सकते हैं अपोजिट फेसेस। इन साइक्लिक कंपाउंड्स कॉल्ड ट्रांस आइसोमर्स। हो गया? ट्रांस आइसोमर कहलाते हैं।